लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप लोग अभी ऐसा कर रहे हो कि आप कैलेंडर देखते हो और आप दिन काउंट करते हो कि कितना टाइम बाकी है आपके एग्ज़ाम को, और सडनली आपकी दिल की धड़कन जो है ना, या फिर जो आपकी फीलिंग है एकदम ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपको लगता है शिट अभी सिर्फ 30 डेज़ बाकी है, एंड सडनली आपके दिल से एक आवाज़ आती है कि भाई हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, सब ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, एंड मैंने अब तक उतनी पढ़ाई नहीं की, सब मेरे से आगे चले गए हैं, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। सडनली आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, आपके गिल्ट, आपके फियर, आपके बुक्स, आपके एक्सपेक्टेशन, आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। बट लिसन टू मी केयरफुली, अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट ख़त्म होने के एकदम क्लोज भी नहीं हो आप लोग। ये 30 डेज़ ही एक्चुअल गेम चेंजर है। जो रियल गेम है ना, वो अभी चालू हुआ है। यही मोमेंट जो लास्ट 30 डेज से डिसाइड करेगा व्हाट योर रिजल्ट विल बी। एंड आई नो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, ऐसा फीलिंग आता है यार कुछ पढ़ा ही नहीं है। इनफैक्ट आप ब्लैंक हो जाते हो बहुत बार, या फिर आप जब इंस्टाग्राम देखते हो आपको लगता है यार सबकी लाइफ सॉर्टेड है, सबने इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है एंड मेरे से कुछ नहीं हो रहा। मैं शायद 12 आवर्स पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है, कुछ कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। एंड आई नो इट्स नॉर्मल, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो एंड में बच्चे क्लियर कर लेते हैं ना आराम से एग्ज़ाम, वो कोई टॉपर नहीं होते। इनफैक्ट वो बच्चे होते जो एंड में भी गिव अप नहीं करते। वो बिलीव करते हैं खुद पे, भाई कितना भी कम टाइम है, मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं क्विट नहीं करूँगा, एंड आई विल बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम। ऑल्सो अभी ये लास्ट डेट में वो ही लोग पास होते जो एक्चुअल में गिव अप नहीं करते, जबकि गिव अप करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पेपर हार्ड आता है, या फिर बहुत कुछ बोल सकते हो आप दूसरे को, एक्सक्यूजेस दे सकते हो और आप गिव अप कर सकते हो, लेकिन वही इंसान जीतता है, क्लियर होता है, जो एक्चुअल में गिव अप नहीं करता। तो आज का वीडियो कोई भी शॉर्टकट, कोई ओवरनाइट सक्सेस या फिर कोई भी मोटिवेशन के बारे में नहीं है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें विच विल हेल्प यू टू एक्चुअली कम बैक, या फिर जो आपको फाइट करने में हेल्प करेगा, एज आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, एग्जैक्टली 30 डेज़। एंड इन 30 डेज़ में इफ़ यू चूज़ टू फाइट एंड कम आउट, तो ही आप जीत सकते हो। इफ़ यू चूज़ टू गिव अप तो कुछ नहीं होने वाला। सो हम चालू करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो है अपना 30 डेज़ को ब्रेक डाउन कर लो 3 फेज़ में। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2 आप ट्राई करोगे। यहाँ पे आपको मेजर चीज़ें जितने हो सके पढ़नी है। ठीक है, एंड जो फेज़ 3 है ना, इसमें आप यूजुअली रिवीजन करने वाले हो, तुम्हारा फाइनल रिवीजन। समझो एक फेज़ 10 डेज़ का है, 10 डेज़ का 3 फेज़। फाइनल रिवीजन हो गया तुम्हारा 10 डेज़, तुम कितना भी सब्जेक्ट दे रहे हो अकॉर्डिंगली करना। ठीक है, इन दोनों में तुम्हें ट्राई करना है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये 20 डेज़ में तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक, मतलब 20 डेज़ कंसिस्टेंटली 3 आवर्स कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें लग रहा है यार मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट की वजह से फेल हो सकता हूँ, मुझे पास नहीं हो पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए टैक्स होता था, तो अभी से लेकर नेक्स्ट 20 डेज़ तुम्हें डेली आफ्टरनून का स्लॉट 3 आवर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उसको करना है। फिर एक सब्जेक्ट तो तुम्हें करना ही है नेक्स्ट 20 डेज़ तक। एंड ऑल्सो सुबह शाम तुम अलग अलग 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट सुबह ले लिया, फिर एक सब्जेक्ट बीच वाला तो फिक्स है हमारा, और एक सब्जेक्ट रात को, या फिर दूसरा ऑप्शन है एक ही सब्जेक्ट सुबह कर लो, एक ही सब्जेक्ट शाम को कर लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैक्स 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करना। अभी जब भी पढ़ाई करो ट्राई करो, इंपॉर्टेंस देखो। ठीक है, कौन कौन से जितना हो सके ना कम चीज़ें याद करो। ठीक है, याद करने का है, कीवर्ड्स याद करना है, मैंने बताया आपको कितना याद करना है। अभी आपको जितना हो सके चीज़ें कवर करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स जो है ना उसको उतना ही जो हो सके ना याद करने का। ठीक है, प्रॉपरली 20 डेज़ कंप्लीट कर लो, कैसे तो कैसे बैठ के सब कुछ कर लो, अपना फाइनल रिवीजन सब कुछ, एंड 10 डेज़ रख देने का एक फाइनल टचअप के लिए। तो तुम्हें मोटा मोटी ऐसा 30 डेज़ डिवाइड करना है अपना। सो ये 30 डेज़ में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ईट स्लीप स्टडी रिपीट, मतलब सिर्फ इतना ही चीज़ करना है। बाकी सोशल मीडिया सब कुछ आपको सब कुछ कट ऑफ कर देना है।
30 डेज है, बेस्ट दे दो, आराम से तुम क्लियर हो जाओगे। तो अगेन इट इज़ योर चॉइस वेदर यू विल चूज अ टेम्पररी इंजॉयमेंट इंस्टाग्राम सोशल मीडिया या फिर एक परमानेंट रिजल्ट। सो 30 डेज कुछ और नहीं करना, लिख लो भाई इतना ही चीज़ करना है और सब कुछ कवर करके जाना है, दैट्स इट। 30 डेज डेडलाइन हो जाएगा, प्लान कीजिए, हो जाएगा। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज टिप, यानी कि अगर थ्योरी है प्रैक्टिकल है तो आपको कैसे पढ़ना है। समझो थ्योरी है तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट नोट्स हैंडमेड नोट्स का ज़्यादा यूज़ करो टू रिमेंबर थिंग, या फिर हाईलाइट, आपने कीवर्ड्स हाईलाइट किया है, इतना चीज़ आपको यूज़ करना है टू एक्चुअली रिमेंबर, ठीक है। याद करना है बस इतना पार्ट, बाकी सब नॉर्मल रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ट्राई करना है जितना हो सके एटलीस्ट एक आंसर लिखने का, देखोगे कि तुम कैसे लिख सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, एक फॉर्मेट रेडी रख सकते हो, मुझे ऐसे लिखना है। एंड ऑल्सो राइटिंग प्रैक्टिस में उतना टाइम मत देना, एक दिन में एक आंसर भी लिख रहे हो बहुत ज़्यादा इनफ है। उसके बाद थ्योरी समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकदम ही डिटेल में मत घुसो, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट देखो, ठीक है। समझो फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का है, एक पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से डिटेल में कर लो, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितना हो सके कम करो चलेगा, लेकिन उसको डिटेल में करो फॉर द अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का सब कुछ कर लो, दूसरे का एकदम डिटेल में मत जाओ, देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में ऐसे ही तुम्हें पढ़ना है। अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तुम कैसे पढ़ोगी, सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी कि स्कैनर के मिनिमम 3 to 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। एंड ऑल्सो कंसेप्ट क्लैरिटी, तुम्हें लेक्चर्स तो देखने ही पड़ेंगे, बट हाँ अभी लेक्चर्स में उतना ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, ठीक है। जो लेक्चर कम है, जो एक्चुअल में टू द पॉइंट बोल के तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो लेक्चर देख के समझ लो एंड ऑल्सो क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड ऑल्सो तुम टाइमर के साथ भी बैठ सकते हो, एज टाइमर के साथ बैठोगे ना तो तुम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे। एंड ऑल्सो एक अलग से एक फॉर्मूला शीट बना लो और उसका रिविजन करो। सो ये इन शॉर्ट अभी इस टाइम पे तुम्हें ऐसे ही प्लान आउट करना है फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऑल्सो आपको एकदम ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, इट्स ओके, एज कॉन्फिडेंट का वेट मत करो स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई। इनफैक्ट आप बस डेली उठ के 30 डेज उठ के बस पढ़ाई करो, जितना आप शो अप करोगे ना, मतलब डेली आके बैठोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इवेंचुअली इंक्रीज होता रहेगा। एंड ऑल्सो ये 30 डेज कोई पनिशमेंट नहीं है कि बैठ के सिर्फ पढ़ाई करना है, ये सब नहीं, बल्कि एक चॉइस है, एक चांस है सबको दुनिया को प्रूव करने का कि एक्चुअल में आप क्या हो एंड आप क्या अचीव कर सकते हो, ठीक है। डोंट लेट देम डिफाइंड, भाई इतने टाइम में नहीं होगा, अटेम्प्ट स्किप कर लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग, नहीं, तुम्हें पता है व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। सो आपका कमिटमेंट अभी चालू होता है, आपको कमिट करना है कि भाई आई विल क्लियर दिस यस एग्जामिनेशन। ऐसा हार्डवर्क करो कि भाई इस पे मेरा सब कुछ डिपेंडेंट है, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट है एंड एक्सेट्रा थिंग। तो एक्चुअल में हार्डवर्क कर लो। सी जब रिजल्ट आएगा, मैं ये सारे माइंडसेट से एकदम ही अलग हो जाते हैं, ठीक है, एकदम एंजाइटी में भी मत आना, लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम्हें 30 डेज में अपना बेस्ट देना है तो तुम जब तक अपना ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करोगे ना, तब तक तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। हाँ जब रिजल्ट आएगा हमें अलग माइंडसेट के साथ इसको खेलना है एंड एवरीथिंग करना है, बट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सीरियस हो जाओ अपने गोल के लिए, ठीक है। अच्छा खासा हार्डवर्क कर लो, ये 30 डेज ही है तुम्हारे पास। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको ये बोलने के लिए नहीं हूँ कि भाई मत डरो, डोंट वरी एंड एक्सेट्रा थिंग, बट मैं आपको ये बोलने के लिए हूँ कि आई नो आप पैनिक करोगे, आई नो आपको बहुत बार लगेगा यार नहीं हो रहा, गिव अप कर देता हूँ या फिर नहीं हो रहा, बस इतना सारा टेंशन ना लेके आई नो कि आप फिर भी पढ़ाई करोगे। आप जब पढ़ाई करोगे आप अच्छे से लिख के आओगे एंड इवेंचुअली यू विल क्लियर, ठीक है। दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, आप पास होने वाले हो नहीं होने वाले हो, डजेंट मैटर। आई नो कि आप पढ़ाई करोगे, आई नो यू विल एक्चुअली क्लियर योर एग्जामिनेशन बड़े आराम से, ठीक है। वैसा ही बिलीव आपको भी खुद पे रखना पड़ेगा और आपको डेली बस उठना है, पढ़ाई करना है टिल योर एग्जामिनेशन। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा कमबैक हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी। एंड मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके अभी तुम्हारे मोटिवेशन के लिए तुम्हें थोड़े थोड़े ऐसे वीडियो देते रहूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट।